अयोध्या में रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, प्रायश्चित पूजा के अलावा आज कर्मकुटी पूजा भी होनी है। कर्मकुटी पूजा का अर्थ है उस हवन कुंड की पूजा करना जिसका इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा में होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज से बात की है हमारे संवाददाता पवन नारा ने, जिन्होंने पूरा विधि विधान समझाया और बताया कि कैसे पूजा होनी है। वो घड़ी आ गई है जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए गोविंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं, जो कि इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं और यहां होने वाली गतिविधियों पर उनकी विशेष निगाह भी है। सबसे पहले तो राम भक्तों के लिए वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। आज 16 तारीख को जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में क्या हो रहा है? यहाँ तो दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जा रहा है और लोगों की आंखें गड़ी है उस 22 तारीख के कार्यक्रम की ओर, लेकिन क्रमशः उसका विकास चला है। पूजा का आरंभ परसों होना है दिनांक 18 को, लेकिन यजमान को पूजा के लिए सिद्ध करने के हेतु जो प्रायश्चित करना होता है, उन प्रायश्चितों का आरंभ आज हो गया। पहले उनको शरीर जी का स्नान, फिर अनुष्ठान का संकल्प अंगभूत उनको क्षौर करना है, 10 प्रकार के स्नान करने हैं, उनको दान करना है और विविध प्रकार के मंत्रों का स्नपन होकर के और उनको अपने शरीर की पूरी शुद्धि करनी है। पंचगव्य का प्राशन करना है। हम जिस कार्य के लिए अब सिद्ध हो रहे हैं उसके लिए हमारी पात्रता वैसी ही बननी चाहिए जैसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले सैनिटाइजिंग का उपयोग किया जाता है, सारी जंतुनाशकों का प्रयोग किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की पाप वृत्ति का और किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और सांसर्गिक दोष का अपने ऊपर परिणाम न हो, इसके लिए ये सारा मंत्र विधान होता है। एक सवाल ये कि आज के इस पूजा विधि के जजमान कौन होंगे, उसको लेकर थोड़ी जानकारी दे दीजिए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में हमारे एक न्यासी बंधु हैं डॉक्टर अनिल जी मिश्र, जो स्वयं अयोध्या के ही निवासी हैं। उन्हीं का चयन हम लोगों ने मुख्य यजमान के रूप में किया है। प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनी है उसको लेकर भी आज एक अनुष्ठान होना है। वो अनुष्ठान क्या है? सृष्टि वाटिका में जो होना है, स्नान करवाया जाएगा सरयू जल के। भगवान की प्रतिमा को सरयू के जल से स्नान कराना, यह आरंभिक अब उसकी स्वीकृति होकर के, और संस्कार तो उसके बाद में आरंभ होने हैं, लेकिन यह एक केवल तीर्थ स्नान है। तीर्थ स्नान है। एक सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 दिनों का अनुष्ठान करने का ऐलान किया था, जिसमें यम और नियम की बात थी। प्रधानमंत्री का 11 दिन का अनुष्ठान क्या है और क्या उसको लेकर आपकी बात हुई प्रधानमंत्री से? हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं हर बात के लिए अपने को योग्यतम बनाने का प्रयास करते रहते हैं। जब वे सेना में जाते हैं तो सेना के अनुकूल बन जाते हैं, जब वे धर्म अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए भी अपने को अनुकूल बनाने हेतु बहुत उत्सुक रहे हैं।